ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम बनाएंगे एक छोटी सी ड्राइंग है। ठीक है। और देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमारे को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर ये भी देखेंगे कि ब्रोकन आउट सेक्शन जो होता है ये कैसे बनाना है। ठीक है। तो ये 39 है, ये 48 है। सबसे पहले 39 का सर्कल लगाते हैं, 59.9 का। तो स्केच बनाएंगे। एक सर्कल बनाओ 39 का। ठीक है। दूसरा सर्कल लगाओ 59.9 का। रेडियस दे रखा है ना, इसलिए इंटू 2 कर देंगे। ठीक है। रेडियस कर दो। यहाँ पे ना इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आती है रेडियस करने की। कहाँ आ रही है? 2023 में आती होगी। ठीक है, 2023 में राइट क्लिक में भी ऑप्शन आती है। अभी हम यहाँ से कर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा था ये वाला कंप्यूटर चाहिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। और हमारे को क्या दे रखा है ड्राइंग में? एक 40 डिग्री पे लाइन दे रखी है, एक ये दे रखा है 48 का सर्कल, ठीक एक दे रखा है 52 का सर्कल। ठीक है। तो एक सर्कल 52 और एक सर्कल 48 है। का। और ये जो 48 वाला सर्कल है, ये इधर से 11.5 है, इधर से 7। तो एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये है 30 डिग्री पे। साठ। ठीक, 60 डिग्री पे हो गया। अब यहाँ से ये जो लाइन है, ये है हमारे को ये रखी 11.5। ठीक है। और एक लाइन में यहाँ से ऐसे लगाऊंगा और इन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलर कर दूं और ये दोनों पॉइंटों को मर्ज कर दूंगा। ठीक है। पर गलत मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं करना था, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7। ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। इन दोनों को परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री पे हो गया। अच्छा। अब हम हमारे को चाहिए एक सर्कल यहाँ से 32.5।
32.5 32.5 इंटू, ठीक है। लाइन लाओ, ऐसा ये दोनों लाइनों को एक दूसरे की सीध में कर दो, कोलिनियर, और इन दोनों लाइनों को कर दो परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे किया, सेम तरीका होगा। ये दे देंगे 27.5। आके खोल के देना, ठीक है। ये हो गया 9.5। 9.5 दे दिया, 27.5 दे दिया, ठीक है। सर्कल लग गए सारे, कोई सर्कल रह गया? अब एक नई चीज सिखा रहा हूँ। जब भी हम ट्रिम करेंगे तो यहाँ पे कीप ट्रिम एंटिटी एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको ऑन कर दें। अगर इसको बंद करते हैं तो लाइन ट्रिम हो जाती है, अगर इसको ऑन रखते हैं तो वो ट्रिम नहीं होती, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कई बार नहीं चाहते कि हमारा जो लाइनें हैं वो डिलीट हों, पर वो ड्राइंग का हिस्सा भी नहीं है, तो इसलिए हम उनको फिर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर देते हैं। अब इसमें ये भी पंगा नहीं है कि किसको पहले किया किसको बाद में किया, हमारी जो ड्राइंग है वो खराब नहीं होगी, ठीक है। ये हो सकता है कुछ छूट जाए तो उसका ध्यान रखना है, कि खोल के रखनी है। ठीक है, ये जो लाइन है इसको भी कंसीडर, 60 डिग्री। ठीक है। ट्रिम भी कर सकते थे, पर मैंने कहा चलो सिखा देते हैं। ठीक है। इसको रेडियस करना है, रेडियस कर दो, इसको रेडियस करना है, इसको रेडियस कर दो, इसको रेडियस करना है, ठीक है। इसको भी रेडियस कर दो, ठीक। फिर हमारे को एक ड्राइंग में डिमेंशन दे रखी है 20 डिग्री, एक 40 डिग्री। एक लाइन लगा लो यहाँ से, एक लाइन लगा लो यहाँ से, लाइन पे क्लिक करो, पॉइंट पे क्लिक करो, वेक्टर पे क्लिक करो, ये दे दो 40। लाइन पे क्लिक करो, पॉइंट पे क्लिक करो, वेक्टर पे क्लिक करो, और ये दे दो 20। इसको दोनों को सिलेक्ट करके फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर फीचर में जाके इसको एक्सट्रूड कर दो,
एक्सट्रूड करना है हमारे को 60। 60। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऊपर करना है या नीचे करना है। ठीक, स्केच को शो कर लो। यहाँ से होल टूल लेंगे। होल टूल में हमारे को दे रखा है कि M8 का सर्कल है 10 और 14, M8 10 यानी 14। हाँ, यहाँ पे करो M8। ठीक है, थ्रेड जो डलनी है वो 14 तक डलनी है। नहीं, थ्रेड जो डलनी है वो 10 तक डलनी है, और ये है 14। ठीक है, फिर पोजीशन में जाओ, 3D स्केच, और ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे क्लिक कर दो। ओके। पार्शियल क्लिक। नहीं, वो कहता वैलिड नहीं है, होल उल्टा भर दिया मेरे को लग रहा है। ये 14 और ये 10। 14। होल तो लग गया, पर वो कह रहा सही जगह पे नहीं। कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, जब होल लगाते हैं ना, तो कहीं पे भी रख के बाद में हम इसको रिलेशन दे सकते हैं कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट, तो होल आ जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है दो चीजों को एक जगह। रेलगाड़ी जो होती है ना, वो पटरी के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, मैं उसके ऊपर मूव कर सकती है, उसको छोड़ नहीं सकती। जब ये मॉडल बन जाए, स्केच को कर दो हाइड, इसको कर दो सेव। इसका नंबर है 10। 10 नंबर। ठीक है, वैसे इसका नाम देना चाहिए ऐसे, 01 अंडरस्कोर 03 अंडरस्कोर 23 अंडरस्कोर 10। 10। तो इससे पता लगेगा डॉक्यूमेंट एक होगा। 3 23 को, या नाम भी ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है, को 10 नंबर ड्राइंग। ठीक है, फिर घूमेगी नहीं फाइल कभी भी। फिर 1 तारीख को जितनी ड्राइंगें बनाई वो सारी याद रहेंगी। 2 तारीख को कौन सी ड्राइंग बनाई वो याद रहेगी, फिर 3 तारीख को कौन सी बनाई। फिर जाएंगे मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। ये देखो व्यू यहाँ पे अपने आप आ गया। ये व्यू हमने यहाँ पे ले लिया, एक टॉप व्यू यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मॉडल आइटम में गए, इस पे क्लिक किया, ओके किया, तो इसकी डिमेंशनें सारी आ जाएंगी। ठीक है, डिमेंशनों को सही करके रख लो।
ठीक है, कोई डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डायमेंशन गलत दिख रही है तो उसको डिलीट करके दोबारा दे दो, कोई जो। ठीक है, आलस नहीं करनी मतलब। ये एम्मेट को डिलीट करके, अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला व्यू कैसे नजर आएगा। हम्म, सबसे पहले खाली जगह पे प्रॉपर्टी में जाके इसको फर्स्ट एंगल कर देंगे तो ये बीच में लाइनें नजर आ जाएंगी। देखो यहाँ पे लाइनें नजर आ रही थी, हमारी नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि वो ड्राइंग जो है फर्स्ट एंगल में बनी हुई है। फिर यहाँ पे व्यू नजर आ रहा है, ब्रोकन आउट सेक्शन कहते हैं इसको। ड्राइंग में जाओ, ब्रोकन आउट सेक्शन लो, और यहाँ से जितने एरिया को तोड़ना है उतना एरिया सिलेक्ट कर लो, फिर व्यू कर लो, और ये सर्कल पे क्लिक कर दो, तो वो होल नजर आने लग जाएगा। ठीक है। ओके, ऐसे ही दूसरा होल देखना है, ब्रोकन आउट सेक्शन, इसके सीध में जितना पोर्शन तोड़ के देखना है। ठीक है, शेप बनाओ, पर व्यू ऑन करो, और ये सर्कल पे क्लिक करो। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये इसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जैसी बना देंगे, एडिट स्केच करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट को अंदर करना है, बाहर करना है, सेटिंग कर सकते हैं, और रीबिल्ड कर दो, ये करो वैसा ही। ठीक है, यहाँ से ब्रोकन आउट सेक्शन, राइट क्लिक, एडिट स्केच। ठीक है, ज्यादा बाहर जा रहा है ना, इतना बाहर ले जाके क्या फायदा है। जितने एरिया को देखना उतना ही एरिया करो बस, और बाद में रीबिल्ड कर। और यहाँ पे ए नोटेशन में जाके होल कॉल आउट, तो इस होल पे क्लिक कर दो, तो ये दिखाने लग जाएगा कि दो होल हैं, M8 के हैं 14। ठीक है, अगर इसको डबल क्लिक करके मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो मॉडिफाई नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कभी भी पार्ट को ओपन कर सकता हूं मैं, और यहाँ जाके मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो थ्रेड होना चाहिए 10 तक। ओके, जब हम वापस ड्राइंग में जाएंगे तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कम हो गया देखो। ठीक है, तो अगर डायमेंशन ऐसे देनी है तो ऐसे भी दे सकते हैं जैसे ड्राइंग में दे रखी है। एम8 इधर दे दो, ये 14, ये 10। 10 टैब 10। ठीक है, पर पहले वाली तरीका ज्यादा बढ़िया है, ये वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है, ये वाला तरीका कम बढ़िया है। ठीक है, पॉइंटों के बाद जीरो नहीं देखनी तो ऑप्शन में जाके डिमेंशन। डॉक्यूमेंट, एनोटेशन, फॉन्ट, बोल्ड,
20 ओके। और पॉइंट के बाद जीरो नहीं देखनी तो नन कर दो। 1 0 तक देखनी है तो 1 0 तक। ठीक है, तो ये बड़े हो जाएंगे। और इसको सेव करके पीडीएफ बना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए